हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिन हो गया है मैं कोई लंबा व्लॉग नहीं डाला। वैसे राइड में गया भी नहीं और फैमिली के साथ लंबा व्लॉग बनता भी नहीं। रोड ट्रिप पे गया था ज़रूर, आपको पता चल ही गया होगा विद ऑल द शॉर्ट्स दैट आई हैव अपलोडेड रिसेंटली। एक बुरी खबर है, आफ्टर दैट रोड ट्रिप when we were returning back to our home, we met with an accident at Sibsagar. We just had our lunch at the start of the Sibsagar bypass. खाने के बाद जस्ट निकल ही रहे थे, कुछ 800-700 मीटर के बाद there was one teenage couple who were riding on the wrong lane of the road. ऊपर से वो लोग बातें करके जा रहे थे. The rider was not even aware that I was in front of him. और बस ठोक दिया. Luckily we didn't get any injuries. Nothing happened to us. I managed to stop the car to the slowest pace as much as I could. I wouldn't blame anybody. जब हम लोग बच्चे थे हमने भी गलतियाँ की है काफ़ी सारे, लेकिन riding on the wrong lane is actually very dangerous. This could have been a worst case scenario, but luckily I was aware of what was going to happen and I put on the brakes right on time and kept the car at the edge of the road, for which they have got some injuries no doubt, but they are still alive. तो ये wrong side चलने वाला ट्रेंड ख़त्म करना चाहिए. And moreover, before this 4-lane road was made, it was a 2-lane road. तो इसीलिए काफ़ी सारे गांव वालों को पता भी नहीं है कि जाना किधर है, which is right, which is wrong, which could be fatal. एंड आई थिंक ये ड्यूटी निभाना चाहिए प्रशासन को, थोड़ा अवेयरनेस फैलाना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग गो एंड टीच पीपल, बट एट लीस्ट यू कैन स्टैंड ऑन द रोड एंड गलती करने वाले को चालान लगा दो. रोज़ नहीं करने से भी एटलीस्ट सप्ताह में 3 बार काफ़ी है, लोग समझ जाएंगे. 1 सप्ताह फ़ाइन भरा, 2 सप्ताह फ़ाइन भरा, बाकी तो समझ जाएंगे. अपने दोस्त को भी जाके बोलेंगे इस तरह से मत चलाया करो, रॉन्ग साइड में चालान लगता है. छोड़ो यार मरने वाली बात. जब तक कुछ घटना घटता नहीं है किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कुछ डेंजरस होने वाला है. सो इट्स बेटर प्रशासन को सीधा चालान लगा देना चाहिए रॉन्ग साइड ड्राइविंग को. खैर अब गलती हो गई. लेट्स एंजॉय द रोड. दिस इज़ द रोड फ्रॉम टिपलिंग टू डिगबॉय. काफ़ी अच्छा हो गया है. दिस कल्वर्ट्स वेर लेफ्ट टू कंप्लीट. अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी आगे बढ़ गया है काम. फील्स प्रीटी गुड. ओके, आगे कुछ पेंडिंग वर्क दिख रहा है. और एक बात समझ में आ गई इस एक्सीडेंट से, क्योंकि मेरा गलती नहीं था फिर भी आई हैड टू रिपोर्ट टू द पुलिस बिकॉज इट वाज अ इमरजेंसी केस. द अदर पार्टी वाज इंजर्ड. तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का इंश्योरेंस तो ज़रूरी है फॉर श्योर, क्योंकि कब घटना घट जाए कुछ पता नहीं. और अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक डैश कैम तो बहुत ज़रूरी है गाड़ी में, क्योंकि मेरे पास डैश कैम नहीं था तो मैं अपना गाड़ी छोड़ के आना पड़ा. आई कुडंट प्रूव माई सेल्फ राइट. तो ये गलती आई थिंक आई हैव टू रेक्टिफाई. गाड़ी बना के एक डैश कैम तो लगवाना पड़ेगा. एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ डिगबॉय की तरफ. दैट्स बिकॉज माई वाइफ इज़ इन हर फादर्स प्लेस. आज है माघ बिहू और नियम अनुसार तो सारा फैमिली को घर पे होना चाहिए, बट शी इज़ नॉट कीपिंग वेल, सो आई डिडंट फोर्स हर टू कम होम. इंस्टेड आई एम हेडिंग टू डिगबॉय सो दैट आई कैन सी माई चिल्ड्रन, ऑल्सो माई वाइफ. एटलीस्ट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो अच्छा लगेगा. बाकी तो बिहू चलते रहेगा एवरी ईयर. ओके, सो हम अब पहुँच रहे हैं भदोही पांचाली. यहाँ पे शायद मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ. लेट्स सी. एक ही है जगह ब्रेकफास्ट करने का, वही जगह दोनों दुलियाजान डिगबॉय के मिठाई दुकानों को टक्कर दे देता है. सही है. अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है तो यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज़ डिगबॉय पे देखता हूँ.
seems empty. Let's go have our breakfast. Okay folks, chai pani ho gayi hai. Heading back to Digboi. We'll be passing through a reserve forest called Dihing Patkai. Okay, let's keep going. Road is clear. A lot of speed breakers before reaching Dihing Patkai because it's completely a village area. आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे माघ बिहू में होता क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सारे हे से बना हुआ घर, इसको भेला घर बोलते हैं। यहीं पे रात भर फीस्टिंग होता है और ये जो लंबा लंबा देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेजी, जो अगले सुबह विच विल बी टुमारो जलाया जाएगा। वी आर एंटरिंग द डिहिंग पटकाई रिजर्व राइट नाउ। काफ़ी सारे पोर्क्स भी बेचे जा रहे हैं बिकॉज इट्स फीस्टिंग डे टुडे। रात को सब मिलके घर वाले गांव वाले मिलके फीस्ट करते हैं और कल सुबह वो जो आपने देखे थे मेजी, जो लकड़ियों से बनाया हुआ टावर, उसको जलाया जाएगा। That's how we celebrate our Magh Bihu. We have entered Dihing Patkai Reserve. यहाँ में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, पोल्यूशन तो होता नहीं है। इतने सारे पेड़ पौधे सारा एनवायरनमेंट को ठंडा करके रखता है। And moreover the whole route is very scenic. काफ़ी सालों के लिए ये रास्ता बनाया नहीं गया था। It's been like a couple of years only ये रास्ता बनाया नहीं गया था इसलिए क्योंकि मुश्किलें काफ़ी थी। लाइक इट वाज रियली डेंस आउट हियर। फ़िलहाल तो बहुत खाली हो चुका है क्योंकि काफ़ी सारे ऑयल के रिग्स बैठाया गया है। यहाँ साइड बाय साइड पाइपलाइंस भी बिछाया गया है। पहले ज़माने में काफ़ी सारे एलिफेंट्स का आतंक फैला हुआ था इस जगह पे, तो इसी खातिर रास्ता बनाना थोड़ा मुश्किल था। People were scared to come here and work. 5 बजे के बाद तो गाड़ी भी नहीं दिखती इस रास्ते में। लेकिन अब माहौल काफ़ी चेंज हो गया है। अब तो लोग साइकिल लेके भी निकल जाते हैं इस रास्ते के बीच में। चलो थोड़ा भगाते हैं बाइक को। ये बाई तरफ निकलता है नौगाजान, एक गांव है और कुछ चाय के बागान भी है। सीधा आप मकुम के तरफ निकल सकते हैं। ये रास्ते सारे ऑयल रिग्स के तरफ जाते हैं और ये ऑयल रिग्स सारे ऑयल इंडिया लिमिटेड चलाते हैं। ये भी ऑयल रिग था। आई थिंक इट हैज़ वाइंडेड अप, अब बंद हो चुका है। शायद तेल ख़त्म हो गया नीचे। यही ख़त्म होता है ये रिज़र्व फॉरेस्ट। ये मार्केट को कहा जाता है माया बाज़ार, लेकिन आजकल छोटा पड़ गया है। इसको माया बाज़ार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनिशियली इट वाज ओनली वीमेन हु यूज्ड टू ओपन देयर शॉप्स हियर। आजकल तो मर्द लोग भी बैठ जाते हैं। You see the reserve forest hasn't actually ended. दाएं तरफ देख सकते हैं आप, ये फॉरेस्ट अभी भी चालू है और बाएं तरफ गांव है। So it's like we are at the edge of the forest right now. ये हम पहुंच गए डिगबोई। ये जगह का नाम है ईटा भट्टा।
Okay, we are almost near Sylvia's father's place. This is Gola actually. So I haven't told my children that I'm coming. Let's see how their reaction is. खेल रहे थे शायद बच्चे लोग. Good goal, Yeti. Their mother is stating to keep quiet. उन लोग अभी भी पता नहीं है शायद. Let's go surprise them. Surprise! Cute! Cute! तू बोले इसे? ये देखो. This is the actual reaction. That was a shock that you saw firsthand. अब देखो इसका फुर्ती. হ'ব ইমান ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড ঘূৰি নাথাকে. ব'লা লেটছ গো ইনসাইড. গুনগুনৰ জাজনী বোলে জ্বৰ হৈছে বোলে আৰু অক্সিজেন দিছে গুনগুনৰ জাজনী. হয় নেকি? হস্পিটেলত. চেলাইন দিছে মামা নিচিনা. তিনিটা চেলাইন দিছে. 5টা চেলাইন. 5টা? My God. She is so excited. তুমি মামাৰ লগত থাকা তেতিয়া পাপাই এফালে আৰামছে গাড়ীখন বনাই দিব. গাড়ীখন বনাই কিনে সবকে লৈ যাব. তোমাক মামাক ভাইটিক সবকে লৈ যাব. হ'ব? ওকে? আজাও. এখন ধৰিব নোৱাৰে. একো ধৰিব নোৱাৰে. সেইটো বেছি হেৰিও হোৱা নাছিলে ডেমেজ. আয়া কেনেকুৱা যদি কৈ ফুৰিছে. I love you. নহ'লে গেৰে ক. I love you ক. নহ'লে গেৰে. I love you. Okay. খুন্দা খালে নিয়ে দুখ পাবা. 3টা আহি গ'ল. 4টা টিটি আহি গ'ল চা. 4টা টিটি. 5টা টিটি আহি গ'ল চা. তুমি ৰেকৰ্ড কৰা মোক. ৰেকৰ্ড কৰিয়ে আছো মই তোমাক ৰেকৰ্ড. মই তোমাক ৰেকৰ্ডে কৰি আছো. ইউ আৰ মাই ষ্টাৰ. পলাই গৈছে যে. কাম ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য কেমেৰা. মুড়ি খালা. तो फोक्स हम निकल रहे हैं अभी घर की ओर. बच्चे लोग सो गए हैं. स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम. मन कर रहा था बच्चों के साथ और थोड़ी देर रह लूँ, बट ये जो रिज़र्व फॉरेस्ट है उसे ज़्यादा रात में पार करना भी ठीक नहीं है. यही लास्ट मौका है एट दिस टाइम. थोड़ी देर बाद जानवर निकलते हैं लाइक एलिफेंट्स एंड ऑल. सिल्वी की बड़ी बहन जो मेरे क्लासमेट था वो भी आ रही थी. शी आस्क्ड मी टू स्टे. Unfortunately, it's already very late. तो आज नहीं मिल पाऊँगा. I'm sorry, Chandra. We'll catch up with you some other day. Riding in this forest at this dark hours, kind of spooky, man. Also, there is a fear of wild animals as well.
So it's better to switch on the headlight when you're free. Of course not when there's someone coming in front of you. I've almost reached Duliajan. बस थोड़ी दूर में पहुंचने वाले हैं. Okay, we have reached Duliajan. I'll conclude my video here itself क्योंकि बिहू का कुछ celebration होने वाला है नहीं. So there's no point continuing. I hope you liked my vlog today. And if you did like it, hit the thumbs up button, share it with your friends and families, and do stay subscribed to get such contents. Thank you. Bye-bye. Good night. And wish you all a very happy Magh Bihu.